नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई सुबह के 4 बजे हैं और 4 बजे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पूजा करने की। और आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे ना कि मेरे घर कितनी पूजा होती है। तो सही बात है, मेरे घर बहुत पूजा होती है। और क्योंकि ये कार्तिक का महीना था तो कार्तिक के महीने में तो और भी ज़्यादा बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ, और हम लोग उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो जो मतलब बहुत पुराने टाइम से बनाए गए हैं और उनको मम्मी फॉलो करती आ रही, उसके बाद अब आगे से मैं ले लूँगी। तो हम लोगों को ना पीढ़ियों दर पीढ़ी ये सारी चीज़ें मिलती जाती हैं। तो अभी प्रिपरेशन हो रही है तुलसी पूजा की। और तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो उसी के लिए खीर बनाया जा रहा है। और इसमें छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं देसी घी में। और 60 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, मतलब कि 30 जोड़ा और 60 गिनती से। तो ऐसे करके सारी तैयारी हो जाती है, फिर सारी चीज़ें बन जाएंगी फटाफट से और हम लोग करेंगे पूजा। तो क्या होता है कि एक तरफ मैंने हल्का सा फ्राई करके चावल चढ़ा दिया था। वो चावल जब बन गया तो फिर दूध डाला, चीनी डाली और मखान जो हमारा मेवा होता है वो डाल दिया। और उधर पूड़ियाँ बन गई। तो चलो भाई चलते हैं। 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और हम लोग नहा चुके हैं। खीर और पूड़ी बन चुकी है। झाड़ू पोछा हो चुका है पूरे घर में, क्योंकि 4 बजे के आसपास उठे थे। और आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें मतलब खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है और बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं तुलसी माता को। मतलब प्रॉपर आज के दिन तुलसी जी की विदाई होती है। तो जैसे लड़कियों की विदाई में मम्मियाँ लोग सब चीज दे देती है ना, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, वैसे ही सेम तुलसी जी की विदाई में भी होता है। बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, मतलब सुहाग की पूरी चीजें, चूड़ी, जो भी आप चढ़ाना चाहो वो सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। और खाने पीने की बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, आज पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भाई उससे पहले थोड़ा सा मेंटेन हो जाती हूँ, क्योंकि देखो आंखें कैसी हैं, सूजी सूजी सी। कल मैं गई थी कहीं बाहर, तो उसकी वजह से रात में आई हूँ और थकान उतरी नहीं है। लेकिन भाई काम तो करना है घर का, अब जो हमारे रिचुअल्स हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं और लग जाते हैं अपने काम में। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि क्या क्या तैयारी हुई है। तो ये चढ़ाने के लिए साड़ी है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, सिंदूर, बिंदी, कपूर, ये सारी चीज़ें हो गई। और ये है फ्रूट्स, और इसमें है सारा से मेकअप का सामान जो कि चढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ रखा हुआ है हमारा क्या बोलते हैं सीधा, जिसमें कि सारी चीज़ें होती हैं, मतलब खाने पीने वाली, चावल और आटा, दाल, ऐसे वाली। और फिर ये सब्जियां हैं, तो इन सब्जियों को चढ़ाया जाता है। मतलब बैंगन हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, मूली, मूली हो गया। और आंवला बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है आंवला। और दूसरा होता है केला। बाकी आप फ्रूट्स में कुछ भी चढ़ा दो, कुछ भी आप रख दो, लेकिन ये दो चीज़ें मेन होती हैं। तो उसके बाद आ गई और मम्मी को रंग लगाने लग गई हूँ। तो फटाफट से लगेगा रंग, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक ये भी प्रथा है कि पूजा करो तो पूजा करने में महावर जरूर लगाया जाता है। और कल ही मुझे पता चला है कि जब भी हम लोग रंग लगाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेकअप करने के बाद रंग लगाती हूँ। लेकिन रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि, किसी ने क्या, एक्चुअली गुड्डी ने बताया, कल वो मिल गई थी मुझे। तो उसने बताया कि पहले, सबसे पहले मतलब रंग लगाते हैं, उसके बाद मेकअप करते हैं, बिंदी सिंदूर वगैरह बाद में करते हैं। तो एक चीज़ ये जानकारी मिल गई। और ऐसा होता भी है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। तो भाई अच्छी चीज़ें जहाँ से सीखने मिले सीख लीजिए। और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि आप किसी और से नहीं सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। जो भी चीज़ें जहाँ से अच्छी वाली मिल जाए ना, सीख ही डालो। तो उसके बाद मैं और मम्मी आ गए पूजा करने। तो सारी चीज़ें मैंने रख ली, कुछ चीज़ें मम्मी ने रख ली थी, दोनों ने मिल के तैयारी करी और आ गए। तो ये हमारा तुलसी का पौधा है, तुलसी माता है हमारी।
और फिर उसमें सबसे पहले चुनरी होती है, चुनरी उड़ा दिया गया। तो फिर ये सिंदूर साड़ी जो ब्लाउज का पीस था जो मम्मी ने ब्लू वाला डाल दिया। बाकी साड़ी वगैरह हमने चढ़ा ही दिया है और बिछिया भी चढ़ा दी गई। और आई एम सो सॉरी कि मैं आपको बिछिया दिखाना ही भूल गई थी कि मैं उनको दिखा देती। खैर बड़ी सुंदर थी, अभी पहनूंगी तो दिखाऊंगी। तो फिर उनको ये देखो, इसमें क्या होता है, जैसे आप कुछ भी रखना चाहो तो आप बिल्कुल रख सकते हो और कुछ चीज़ें आप दान भी कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो। इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं होती है कि आपने चढ़ा दिया है तो आपको दान ही करना है, ज़रूरी नहीं होता है। आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो करो, ना चाहो तो आप खुद भी पहन सकते हो प्रसाद के रूप में। तो फिर इसमें आइपन भी चढ़ाया जाता है, मतलब वो हल्दी और आटा मिक्स करके घोल लिया जाता है, फिर उसको तुलसी माता पे चढ़ाया जाता है। और जैसे हम एक तरह से अपनी बेटियों को विदा करते हैं ना, वैसी सारी चीज़ें किया जाता है, सारा प्रोसेस। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैं और मम्मी पूजा कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें एक एक करके चढ़ा रहे हैं, घी गुड़ वगैरह भी लगा दिया, हवन आरती सारी चीज़ें। और ये मूलियाँ हैं, तो मूलियाँ ना मम्मी ने बोला कि वो 7 चढ़ाएंगी। तो इसमें क्या होता है, 7 सारी चीज़ें चढ़ाना होता है। और मम्मी ने रखा था नींबू चढ़ाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आ गया कि नींबू नहीं चढ़ाते हैं। तो मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मम्मी नींबू रहने दो और बाकी सारी चीज़ें चढ़ा लो। तो मम्मी ने फिर नींबू वापस कर दिया कि नींबू अच्छा मन में आ ही गया है तो चलो ना चढ़ाओ। और ये जो आपको मूली के पत्ते पीले दिख रहे हैं ना, ये एक दिन पहले मूली मंगाई गई थी, तो ये ऐसे मुरझा से गए थे। तो हो गई पूजा, और पूजा के बाद हमने करी आरती और सारा तुलसी माता को भोग लगा दिया। मतलब जब ऐसे पानी उछाल देते ना चारों तरफ, तो उसका मतलब होता है कि भोग हो गया और हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। आरती घी की, आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी जो उन्नति नित्य चाहे, सुमति मति तुलसी भजै कहाँ कमल। कुछ ऐसा मेंटेन कर लिया था मैंने फेस का। फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया, बस क्रीम लगा लिया, वो आपको दिख ही रहा होगा, वो भी कौन सा बोरो प्लस। और बस लिपस्टिक काजल लगा ली। तो हमेशा मैं बोलती रहती हूँ ना, काजल लगा लो लिपस्टिक लगा लो तो लगता है आपने पूरा मेकअप कर लिया। तो वैसे ही होता है, देखो बस लिपस्टिक और काजल लगाया है, लग रहा है मैंने अच्छे से मेकअप कर लिया। तो चलो भाई, बाकी जो होता है वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। और ये हमारे पति देव जल्दी जल्दी खाने में भिड़े हुए हैं, कहते जल्दी आनो। खीर पूड़ी बनी है? अच्छा, हमको तो लगा था सब्जी पूड़ी है। तो थोड़ी देर के लिए आपको लेके आ गई हूँ। ये हमारे यहाँ एक बड़ा ही फेमस मंदिर है, धर्मी धाम का मंदिर, धर्मी मेला इसको बोलते हैं। और यहाँ की एक बड़ी ही अच्छी मान्यता है, मतलब इस मंदिर की बहुत ही फेमस मंदिर है। और कार्तिक पूर्णिमा से लेकर पूरा 1 महीने तक के लिए ये लगता है। तो यहाँ पे सारे लोग जाते हैं दर्शन करने, और मान्यता है कि यहाँ पे एक बार ज़रूर दर्शन करना चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन
का दर्शन एक बार ज़रूर करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर बन गया है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो इतना नहीं बना था, वो सिर्फ मतलब ऐसे ही बना था, बट अब टाइल्स वाइल्स अंदर लग गए, बड़ी अच्छी सी व्यवस्था हो गई सारा। और जैसे होता है ना कि किसी की अगर मान्यता पूरी हो जाती है तो लोग अपने मान्यता पूरी होने पे वो चीज़ें करते हैं जो उन्होंने कहा था। तो मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना सब करने के बाद फिर ये कुछ बाहर का सीन है। तो भाई बाहर तो बड़ी ही भीड़ थी, तो किसी तरह से हम लोग निकल रहे थे। बस मैंने जो ज्ञानू को लेना था वो उसने लिया थोड़ा बहुत, बाकी हम लोग तो बाहर ही आ गए थे। और यहाँ पे लकड़ी की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं और काफ़ी अच्छी भी मिल जाती हैं, जैसे पीढ़ा बेलना ये सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो मम्मी अगर जाती तो उनको एक आइडिया होता है कि क्या चीज़ें लेना है क्या चीज़ें नहीं लेना है, और मुझे उतना ज़्यादा परख नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने एक बेलन लिया था, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं निकला जितना उसको होना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। मम्मी ने मना कर दिया कि तुम मत लेके आना वरना पैसे ही फंसा दोगी और अच्छे से कुछ ला भी नहीं पाओगी। तो बस मैंने क्या लिया, मूंगफली और पॉपकॉर्न, बस 2 चीज़ें लिया। बाकी हम लोग आ गए फिर घर, और ज्ञानू के पापा ने बतासे भी खा लिए। मैंने तो खैर नहीं खाए थे क्योंकि मेरा मन नहीं था, और मेरा ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा त्यौहार की वजह से सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करती हूँ कि अब थोड़ा सा रूटीन में आ जाएं, क्योंकि सारा ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। तो अब रूटीन पे आ जाओ वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।